गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने पाइप टंकी के पार्ट अपन 3 पढ़ चुके हैं। आज अपन पाइप टंकी का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे। तो इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1। और इससे पहले मैं आपको एक सूचना और दे दूं, क्योंकि अब मैं सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग यानी रोज लगभग 7 से 8 बजे के मध्य में वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के मध्य आसानी से इस वीडियो को देख सकते हो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तथा अच्छा लगे तो लाइक करें। क्योंकि आपको इसके साथ में बताऊं कि जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको शीघ्र से शीघ्र नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट भर सकते हैं। तो दो नल है ए और बी। तो ए केला भरे तो किसी खाली टंकी को 12 मिनट में भर देता है, और बी भरे तो 15 मिनट में भर देता है। यहां तक क्लियर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो टोटल वर्क 12 का 15 का क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा भाई, 60 हो जाएगा। यानी ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें 12 का भाग भी जाए, 15 का भाग भी जाए, तो 60। तो मैंने मान ली कि एक टंकी की जो कैपेसिटी है वो 60 बाल्टी है, उसमें 60 बाल्टियां आती है। तो ए जो है ये 60 बाल्टियां 12 मिनट में भर देता है। तो 1 मिनट में कितनी भरेगा, 12 का अपन भाग दे तो 5, ऐसे 15 का भाग दे तो 4, तो बी 1 मिनट में 4 करता है। क्लियर यहां तक। अब देखो दोनों को एक साथ खोला जाता है। तो देखो मैं यहां से बात करूं, ये एक टंकी है, इस टंकी की गहराई कितनी है, यानी कि पानी यहां से लेकर यहां तक भरा जाता है। स्टार्टिंग में पाइप ए और बी दोनों को खोला जाता है। तो देखो दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ए और बी जो दोनों नल है वो 3 मिनट तक रेगुलर चलती रही। और जब ये दोनों एक साथ चलती है तो 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरती है, तो ये 1 मिनट में 5 और 1 मिनट में 4, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरेगी, 9। तो इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 9 से। तो बताओ कितनी बाल्टियां भर गई, 27 बाल्टियां भर गई। अब देखो यहां तक अपन बात करें तो 27 बाल्टियां यहां तक भर दी, यहां से लेकर यहां तक 27 बाल्टियां भर गई। फिर किसको बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया जाता है। अब यहां पर ए को बंद कर दिया तो बताओ यहां से लेकर यहां तक पानी कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी भरेगा तो बी तो शेष बाल्टियां तो भरेगा, क्योंकि यहां से यहां तक इसमें 60 बाल्टियां आ सकती है। 60 में से मैंने 27 भर दी तो बच गई कितनी, 33 बाल्टियां बच गई। तो 33 जो बाल्टियां है वो कौन भरेगा, बी भरेगा। और बी 1 मिनट में कितनी भरता है, 4 भरता है। तो 33 को किससे डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं। तो 8 चौक 32, 1/4 मिनट। और मैंने आपको यही पूछा है, तो नल बी शेष टंकी को कितने समय लेगा भरने में, तो शेष टंकी को भरने में इतना समय लेगा नहीं, 8 से 1/4 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछता कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। यदि आपको कुल समय पूछता तो कैसे ज्ञात करते, तो कुल समय देखो यहां से यहां तक 3 मिनट तो ये लगी, फिर यहां से यहां तक कितनी लगी, 8 से 1/4, तो 8 से 1/4। तो इन दोनों को मैं यदि जोड़ू तो कितना रहेगा, 8 और 3 कितना हो गया, 11। 11 से 1/4 मिनट। क्लियर भाई। इसी क्वेश्चन को आप भले आंसर इस रूप में ना देकर ऐसे भी दे सकते हैं। ये देखो 11 से 1/4 मिनट का मतलब 11 मिनट तो कंप्लीट, और जो 1/4 मिनट है इसको सेकंड में कह सकता है। तो सेकंड में ले तो 60 से गुना कर दे तो ये 15 बार गया, तो 11 मिनट और कितना, 15 सेकंड।
आंसर ये भी राइट है और ये भी राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल मैंने यही पूछा था कि नल बी शेष टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो आंसर इसका आएगा 8 सही 1/4 मिनट। और कुल समय पूछता तो 11 सही 1/4 मिनट। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 नल एबीसी किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप कितने, 3 पाइप है। तो मैंने मान लिया देखो एबीसी 3 पाइप है, यहां मान लेते हैं ए बी और सी। या आप एक साथ मान लो ना, क्योंकि इसमें कहा ए बी और सी किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भरते थे। तो ए बी और सी ये तीनों मिलकर यदि वर्क करें तो किसी बोध को 6 घंटे में भर सकते हैं। आगे देखो इन्हीं पाइप को खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल वर्क तो यही है। तो अपन यहां से टोटल वर्क सोचूं तो केवल यही आंकड़ा है। तो यहां से मैं क्या मान लूंगा, 6 बाल्टी। टोटल वर्क कितना है, 6 बाल्टी। तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे में कितनी बाल्टी डालते हैं, तो 6 का भाग लगा दो इसमें, तो कितना रहेगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखो एक होद है या टैंक मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी गहराई यहां से यहां तक है। तो इसमें कितनी बाल्टी आती है, यहां से यहां तक 6 बाल्टी आती है। तो क्वेश्चन में कहा है इन्हें एक साथ खोल दिया गया। तो इन्हें एक साथ खोल दिया गया मतलब एबीसी तीनों को खोल दिया गया, ए बी और सी तीनों को खोल दिया गया, इकट्ठा खोल दिया गया। और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। तो 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों जो पाइप है वो 2 घंटे तक चालू रहे। कितने घंटे तक, 2 घंटे तक। और ये तीनों मिलकर 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरते हैं, 1। तो 2 को 1 से गुणा करो तो कितनी बाल्टी आएगी, 2 बाल्टी तो आएगी। अरे भाई यहां तक की है, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो यहां से यहां तक 6 बाल्टी थी, 6 में से मैंने कितनी भर दी, 2। तो बच गई कितनी, 4। तो 4 बाल्टी यहां आएगी, नहीं आएगी। फिर आगे तथा ए और बी ने शेष भाग को, तो शेष भाग यही तो है, 4 बाल्टी वाले तो 7 घंटे में भर दिया। इस 4 बाल्टी को कितने में, 7 घंटे में। किसने भरा है, ए और बी ने मिलकर भरा है। क्लियर? तो ए और बी दोनों मिलकर 4 बाल्टी 7 घंटे में भर देते हैं। तो यहां से अपन बात करें एबी की क्षमता निकालिए कि एबी 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरता है। तो यहां से अपन बात करें एबी की क्षमता की बात करें। क्लियर हो? तो देखो 7 का अपन 4 में भाग दे तो क्षमता रहेगी कि 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरता है। तो 7 में सॉरी 4 के अंदर 7 का भाग दिया तो कितना आया, 4/7। तो इन दोनों की जो क्षमता है, ए और बी दोनों पाइप की जो क्षमता है, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरते हैं, 4/7। हमें निकालना ये है कि अकेला सी उस खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। जब सी का मान पूछा है तो सी की क्षमता चाहिए। तो देखो ये तीनों मिलकर 1 बाल्टी भरते और ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 4/7 भरते। तो सी की क्षमता हमें ज्ञात करनी है। तो आप ये देखो तीनों के आपके में से दोनों का घटा दो, तो देखो तीनों में से 2 का घटाऊंगा तो सी का मान आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो 1 में से कितना घटा दो, 4/7। तो 7 एकम 7, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो 3/7। तो बताओ सी की क्षमता आ गई नहीं आ गई, आ गई। अब देखो सी 1 घंटे में इतनी बाल्टी भरता है। तो यदि सी अकेला भरे तो अकेला भरेगा तो 6 की 6 बाल्टी सी को भरनी पड़ेगी। तो 6 बाल्टी सी को भरनी पड़ेगी, 6 बाल्टी भरेगा। और सी 1 घंटे में कितनी भरता है, 3/7। तो इसमें कितने का भाग है, तो 3/7। तो 7 ऊपर आ जाएगा, कितनी आ जाएगा, ये कितनी बार गया, 2 बार। तो 7 दूनी 14। तो ये 14। तो देखो तो अकेला जो सी है उस खाली टंकी को कितने समय में भर देगा, 14 घंटे में भर देगा। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो दो नल ए और बी की बात करें कि ए और बी 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए अकेला भरे तो 18 मिनट में भर देता है और बी अकेला भरे तो 24 मिनट में भर देता है। यहां तक के लिए सबसे पहले अपन टोटल वर्क ज्ञात करेंगे, टोटल कार्य कितना है। तो 18 और 24 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का यदि अपन एलसीएम सोचे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो यहां से अपन ने मान लिया 72 बाल्टी। एक टंकी में कितनी बाल्टी आती है, 72 बाल्टी आती है। तो ये 72 बाल्टी ए 18 मिनट में भर देता है। तो 1 मिनट में कितनी भरता है, 18 का भाग दे दो 72 के अंदर, तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ऐसे में 24 का भाग दे दो इसमें 72 में, तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। यहां तक के लिए अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। तो यहां से मैं मानूं एक टैंक है, उस टैंक की गहराई इतनी मान लेता हूं ना, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। तो ए और बी दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, क्लियर। परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी तो यहां भरेगी, तो टंकी भरने से 6 मिनट पहले, तो 6 मिनट पहले तो 6 मिनट का काम अपन छोड़ देते हैं। तो 6 मिनट का यहां से मैंने छोड़ दिया कि 6 मिनट का काम यहां तक छोड़ दिया। तो ये यहां से यहां तक का कितने समय तक रह गया, 6 मिनट। तो नल ए को बंद कर दिया गया कब, 6 मिनट पहले। तो यहां 6 मिनट पहले किसको, ए को बंद कर दिया। तो ए को यही बंद कर दिया, तो 6 मिनट तक पानी कौन भरेगा, बी नल भरेगा, नहीं भरेगा बी, क्लियर। अब यहां से आप आसानी से देख सकते हो बी 1 मिनट में कितनी बाल्टी डालता है, 3 बाल्टी। तो 6 मिनट में कितनी डालेगा, 6 × 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 18 बाल्टी आएगा, कितनी आएगा, 18 बाल्टी। तो यहां से अपन बात करें टोटल बाल्टी आती कितनी है, 72। तो 72 तो यहां से लेकर यहां तक आती है, लेकिन बी अकेले ने कितनी बाल्टी डाली है, 18 डाल दी है। तो 18 डाल दिए, तो 72 में से मैं 18 कम कर दूं तो कितना बच जाएगा, 54 बच जाएगा, 54 बाल्टी बच जाएगा। तो 54 बाल्टी यहां बच जाएगा। तो 54 बाल्टी किसने भरी है, ए और बी ने मिलकर। और ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 1 मिनट में कितनी बाल्टी डालते हुए, 4 3 कितनी, 7 बाल्टी। तो 54 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो समय का पता लग जाएगा कि इन दोनों ने मिलकर कितने समय तक पानी भरा है। तो 54 में मैं 7 का भाग दूं, 7 7 49, कितना बच गया, 5/7 मिनट। तो देख यहां से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों ने मिलकर कितने समय तक वर्क किया, और बी ने 6 मिनट तक वर्क किया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कुल समय। आपको इसमें ये भी पूछ सकता था कि दोनों ने साथ साथ मिलकर कितने समय तक वर्क किया, तो ये समय आ जाएगा। लेकिन आपको कुल समय पूछा है, तो कुल समय क्या आ जाएगा, तो देख यहां से लेकर यहां तक कितना समय लगा, 7 से 5/7 मिनट। तो 7 सही 5/7 मिनट प्लस यहां से यहां तक कितना लगा, 6 मिनट लगा, 6 मिनट। तो 6, क्लियर। अब आगे देखें, तो 7 और 6 कितना हो गया, 13। तो 13 सही 5/7, 7 में 13 6 जोड़ दिया तो 13 और 5/7, तो कुल समय कितना होगा, 13 सही 5/7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट नाउ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो यहां से अपन बात करेंगे, दो नल है ए और बी। तो ये जो ए है, ये जो ए नल है वो अकेला यदि किसी खाली टंकी को भरे तो 48 मिनट में भर देता है, और जबकि बी अकेला भरे तो उस खाली टंकी को 36 मिनट में भर देता है। सबसे पहले अपन टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो ऐसी संख्या एज्यूम करेंगे जिसके अंदर 48 का और 36 का दोनों का भाग चला जाए। तो ये अपन ये कह देंगे 48 का और 36 का क्या ले ले, एलसीएम ले ले। तो 48 और 36 का यदि अपन एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा।
या आप लेकर भी देख सकते हो 48 और 36, जैसे अपन 2 से डिवाइड किया तो 24 हो गया, ये 18 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से फिर 2 से, फिर 3 का दे दिया अपन 1, अब 3 का और चला जाएगा 1 का, तो ये कितना हो गया 8, 8 दूनी 16 और 16 इंटू 9 144, तो टोटल जो बाल्टियां है वो 144 बाल्टी है। अब यहां से अपन बात करें कि 144 बाल्टी को ए जो पाइप है वो 48 मिनट में भर देता है और बी 144 बाल्टी को 36 मिनट में भर देता है, तो ए 1 मिनट में कितनी भरता है इसकी क्षमता की बात करें तो 48 का भाग दे अपन 144 में भाग दे तो कितनी बार चला जाएगा भाई 5 बार, 5 बार क्यों कितनी बार चला जाएगा 48 का भाग दे अपन 144 में तो कितनी बार चला जाएगा। अपन यहां से भी सोच सकते हैं, देखो 8 और 8 दूनी ये 3 से कितने बार हो गया 6, 48 हो गया, 48 3 बार चला जाएगा डायरेक्ट, तो यहां से अपन 3 बार चला जाएगा। यहां से अपन 36 सोचे तो 36 की बात करें तो 36 का भाग कितनी बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा, या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 9 और 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 4 तो 4 बार चला गया, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो अपन ये मान ले कि कोई पौध है, कोई टैंक है, उस टैंक में कितनी बाल्टियां थी 144 बाल्टियां थी, यहां से 144 बाल्टी, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया, इसका मतलब कुछ देर बाद में ए नल को यहां पर हमने क्या कर दिया बंद कर दिया, तो बंद कर दिया तो बी तो स्टार्ट है तो बी यहां पर वर्क करेगी, तो बी तो देखो यहां से लेकर यहां तक वर्क किया नहीं किया, तो बी ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वर्क किया और बी जो है वो 1 मिनट में 4 बाल्टी डालती है भाई। तो यहां से अपन बात करें कि बी ने टोटल कितनी बाल्टियां भरी, तो बी ने कुल बाल्टी कितनी भरी उसकी बात करें। तो देखो टैंक यहां से यहां तक यदि इस प्रकार से वर्क करता है दोनों पाइप, तो देखो यहां से यहां तक टोटल कितना समय लगा 25 मिनट 30 सेकंड, तो इसका मतलब बी ने तो देखो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वर्क किया, तो इसका मतलब 25 मिनट 30 सेकंड तक वर्क बी ने वर्क किया। तो यहां से अपन बात करें तो 25 मिनट और 30 सेकंड, तो 30 सेकंड को अपन मिनट में बदल दे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 डिवाइडेड बाय 60, ये कितनी बार किया 1 बार, तो ये हो गया 25 से 1/2 का मतलब कितना होगा 50, 51/2 मिनट। अब यहां से अपन बात करें बी 1 मिनट में 4 बाल्टी भरता है, तो 51/2 मिनट में कितनी भरेगा, तो देखो 4 इंटू 51/2, ये कितनी बार किया 2 बार, तो 51 इंटू 2 कितना हो जाएगा 102 बार। तो देखो टोटल जो 144 बाल्टियां है उस 144 बाल्टियों में से 102 बाल्टी किसने भरी है बी ने भरी है, तो शेष कितनी बाल्टियां बच गई 144 में से अपन 102 घटा दे तो 42 बाल्टियां बच गई, तो 42 बाल्टी किसने भरी है केवल ए ने भरी है। तो केवल एक की बात करें अपन, तो केवल एक की बात करें तो ए ने कितनी बाल्टियां भरी है 42 बाल्टियां भरी है, और ए जो है वो 1 मिनट में कितनी भरता है 3, तो 3 का अपन भाग दे तो कितनी बार किया भाई 14 बार, तो 14 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है ए ने 14 मिनट तक वर्क किया है, या अपन ये भी कर सकते हैं कि ए और बी दोनों ने मिलकर कितने मिनट तक वर्क किया है 14 मिनट तक वर्क किया है, या अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि ए ने कितने मिनट तक वर्क किया या ए को कितने मिनट बाद में बंद किया कार्य स्टार्ट होने से, तो यहां से स्टार्ट हुआ और ए को मैंने यहां बंद किया, तो यहां से यहां तक कितना समय हो गया 14 मिनट हो गया, तो ए ने 14 मिनट तक वर्क किया है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
दो नल टंकियों को हम 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल भरी टंकियों को 6 मिनट में खाली कर सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कितने पाइप है? 3 पाइप है, जिनमें से 2 पाइप भरने वाले हैं, तीसरा पाइप क्या है? टंकी को खाली करने वाला है। तो यहां से अपन बात करें ए, बी और सी, 3 पाइप है। ए बी पानी भरने वाला है, सी क्या है? खाली करने वाला। तो ए जो है वो खाली टंकियों कितने में? 15 मिनट में भर देता है, जबकि पाइप बी 12 मिनट में भर देता है, और सी जो है वो भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। यहां तक क्लियर? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? टोटल वर्क। तो इन तीनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना रहेगा? 60 हो जाएगा। तो देख, एक की क्षमता ए 1 मिनट में कितनी बार टूटा? 15 का भाग दे दे 4 बार। ये भरता है तो पॉजिटिव आएगा। इसमें भाग दिया 12 का भाग दिया, कितनी बार किया? 12 पंजे 60 गया। क्लियर? 6 का भाग दूं तो कितना आ गया? 10 बार आ गया। लेकिन ये खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता किसमें आएगी? माइनस में आएगी। क्लियर? जैसे मैं मान लिया कि एक होद है, ये मान लिया होद है, टैंक है, कुछ भी मान लो, वो इतना गहरा है, तो इसमें यहां से लेकर यहां तक कितनी बाल्टी आती है? टोटल 60 बाल्टियां आती है। अब क्वेश्चन में कहा है पहले दोनों नल 5 मिनट तक खोले रहते। इसका मतलब ए और बी, पहला और दूसरा, दोनों नलों को 5 मिनट तक खोला जाता है। तो 5 मिनट तक खोला जाता है, तो दोनों मिलकर देखो 5 मिनट तक पानी भरते हैं, तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरते हैं? 4 5 9 बाल्टी। तो 1 मिनट में 9 बाल्टी, 5 मिनट में कितना? 45 बाल्टी भरेंगे। तो 45 बाल्टी यहां तक भर गई हमारी। क्लियर? आगे देखो, तथा इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। अब आगे क्या किया जाता है? ए बी दो तो भरे और तीसरा खाली है। तीनों नलों को क्या कर दिया? खोल दिया जाता है। तो बताओ टंकी कितने समय में खाली होगी? तो यहां से अपन बात करें, जब तीनों पाइपों को खोल दिया गया है, तो देखो, तो तीनों पाइपों को खोल दिया तो एक भी भरेंगे, तो एक भी तो कितनी बाल्टी भरेंगे? 9, और सी 10 बाल्टी खाली करेगा। तो सी 10 खाली करेगा तो 9 तो ये जो भरी गई है उनको खाली कर देगा, और एक ज्यादा खाली करेगा तो ज्यादा कहां से खाली करेगा? पहले से टंकी में जो बाल्टियां भरी है उन्हीं को तो खाली करेगा। तो एक बाल्टी ज्यादा खाली करेगा तो उस टंकी में कितनी बाल्टियां भरी हुई है? 45। तो प्रत्येक 1 मिनट में एक बाल्टी खाली कर रहा है, तो 45 बाल्टी खाली करेगा नहीं करेगा? वापस देखना, देखो तीनों पाइप को जब चालू करेंगे तो ये दोनों कितनी बाल्टियां भरेंगे? 9। सी 10 निकालेगा, तो सी 10 निकालेगा तो ये 9 बना तो 9 को तो निकाल देगा, एक एक्स्ट्रा बाल्टी निकल रही है ना, तो एक एक्स्ट्रा जो निकलेगी वो भरी हुई में से तो निकलेगी। तो अब जब तीनों को चालू करें तो टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। तो खाली हो रही है तो 45 बाल्टी तो खाली होगी, और जब ये तीनों चालू है तो इनकी क्षमता क्या आ रही है? माइनस की 1 आ रही है, नहीं आ रही? क्योंकि 5 4 9 तो भरे, 10 खाली करे तो माइनस का 1, तो 45 को 1 से डिवाइड करो, 45 मिनट लगी नहीं लगी? क्लियर? कि देखो जब ये तीनों चालू है तो 45 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो देखो आपको क्या कहा, 5 मिनट तक खुले रहते था, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया। तो बताओ टंकी कितने समय में खाली होगी? तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 45 मिनट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस होज, एक होज है, उस होज में 3 पाइप लगे हुए हैं, तो ए बी और सी मान लेते हैं। तो ए और बी तो पानी भरते हैं, जबकि सी क्या है? पानी को निकाल देता है। तो यहां से अपन बात करें 3 पाइप है, ए बी और सी। तो ये जो ए अकेला है वो कितने घंटे में भर देता है? 3 घंटे में। और जो बी है वो 3 घंटे 45 मिनट में खाली होज को भर देता है। तो 3 घंटे और 45 मिनट को अपन आवर्स में चेंज कर दे, तो देखो 45 जो मिनट है इसको घंटे में चेंज कर दो, बटा 60 हो जाएगा। और जो सी अकेला है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है, ये आवर्स में है सबके सब वैल्यू। तो यहां से अपन बात करें 15 3 45, 15 4 60। तो यहां से अपन बात करें 3 घंटे क्लियर है।
ये 4 3 12, 12 3 कितना हो गया 15, 15/4 आवर्स, और ये कितना हो गया 1 आवर्स। अब अपन सबसे पहले टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क क्या होगा 3 का इस। अब देखो अपन बात करें यहाँ भिन्न के अंदर संख्या आ गई तो भिन्न में अपन क्या करेंगे अंशों की तो वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ 15 लेंगे, यहाँ 1, तो 3 और 15 1 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 15 ही तो है। तो अपन टोटल वर्क बात करें तो 15 बाल्टी आ जाएगी, कहने का मतलब है 3 का 15 का 1 का हमने क्या लिया एलसीएम ले लिया। यहां से अपन बात करें कि एक घंटे में कितनी बार निकालता है कैपेसिटी बात करें 3 का भाग दे तो कितनी बार गया 5 बार चला गया, तो A जो है वो 1 घंटे में 5 बार डालता है। तो अपन ऐसे ही देखो B की क्षमता निकाले तो इस 15 के अंदर 15/4 का भाग दूंगा तो देखो 15 के अंदर 15/4 4 ऊपर आ जाएगा, तो 15 से 15 कैंसिल तो 4 आ गया, तो जो B की जो क्षमता है वो कितनी होगी 4 होगी। ऐसे अपन बात करें C की तो 1 का भाग दो इसमें तो कितनी बार गया 15 बार गया, तो जो C की जो क्षमता है वो 15 है, लेकिन ये टंकी वो खाली करता है तो इसकी क्षमता किसमें आ जाएगी माइनस में। यहां तक क्लियर होगा सभी का। अब आगे अपन बढ़ते हैं, यदि तीनों नलों को अपराह्न है, अपराह्न का मतलब दोपहर को 1 बजे 2 बजे 3 बजे खुला गया हो तो होज कब खाली हो जाएगा। तो यहां से अपन बात करें एक होज की बात को, एक होज है इतना गहरा, एक होज है माटी का, क्लियर है। जैसे दोपहर के यहां 1 बजे 1 बजते ही मैंने पाइप 1 को खोल दिया, ठीक है। फिर जैसे ही 2 बजे तो 2 बजे तो दूसरा पाइप खोल दिया, तो पहले को बंद करने के लिए नहीं कह रहा भाई, तो बिल्कुल पहला चालू रहेगा, तो अब कौन बंद करेगा A और B। अब जैसे 3 बजे तो 3 बजते ही मैंने तीसरा पाइप और चालू कर दिया, A + B - का ये दोनों भरेंगे, C क्या करेगा खाली करेगा। अब यहां से अपन बात करें तो A अकेला 1 से 2 बजे तक A ने वर्क किया तो 1 घंटा ही तो वर्क किया, 1 से 2 का मतलब 1 घंटा, तो A ने 1 घंटे तक वर्क किया, और A जो है वो 1 घंटे में कितनी बार डालता है 5, तो 5 × 1 तो 5 बाल्टी अकेले किसने डाली है A ने डाली है, क्लियर। अब यहां से अपन बात करें A और B दोनों ने मिलकर 2 से 3 यानी 1 घंटे तक वर्क किया, तो A और B दोनों मिलकर यदि कार्य करें तो 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरते हैं 9 बाल्टी भरते हैं, तो 9 बाल्टी भरते हैं और दोनों ने मिलकर 2 से 3 यानी 1 घंटे तो वर्क किया, तो 9 बाल्टी यहां भर दी, क्लियर। अब आगे अपन बात करें जैसे 3 बजे तीनों पाइपों को चालू कर दिया तो A और B तो भरेंगे, C क्या करेगा खाली करेगा। तो यहां से अपन बात करें A और B कितनी बाल्टी भरेंगे 9, और जबकि C कितने खाली कर रहा है 15, तो देखो भरेंगे तो 9 बाल्टी, A B तो 9 भरेंगे और C 15 खाली करेगा, तो C 15 खाली करेगा तो 9 को तो इनको खाली कर देगा, और 6 बाल्टी एक्स्ट्रा खाली कर रहा है, तो जो 6 बाल्टी एक्स्ट्रा खाली हो रही है वो कहां से खाली होगी टंकी भरी हुई में से तो खाली होगी, और टंकी में भरी हुई कितनी बाल्टी है टोटल 9 और 5 14 बाल्टी, क्लियर। अब देखो जब ये तीनों चालू है तो देखो ये दोनों तो भरते हैं 9 और ये 15 खाली करता है, तो 15 खाली करता है तो प्लस के तो 9 और माइनस के 15, तो कितना बच गया भाई माइनस का 6, तो माइनस का 6 का मतलब ये एक्स्ट्रा बाल्टियां खाली हो रही है, ये कहां से खाली होगी भरी हुई टंकी में से, तो इन तीनों की जो क्षमता है वो कितनी आ गई माइनस का 6। अब यहां से अपन बात करें तो इस टंकी में भरी हुई कितनी है 14, तो ये जो तीनों जो चालू हो गए तो भरी हुई टंकी भरेगी तो सॉरी जो टंकी है आगे भरेगी नहीं, और जितनी भरी हुई वो भी खाली हो जाएगी क्योंकि माइनस का 6 आंकड़ा आ रहा है। तो यहां से अपन बात करें भरी हुई कितनी 14, तो 14 में किसका भाग दे दूं 6 का, ठीक है। तो यहां से अपन बात करें 2 से काट दो आप 7 बार, 2 से काट दो 3 बार, यह कितना आ जाएगा 6 2 1/3 घंटे, तो देखो इतने समय में क्या हो जाएगी टंकी खाली हो जाएगी, क्लियर। कि देखो 3 बजे के इतने घंटे बाद में टंकी खाली हो जाएगी, लेकिन आपको यदि समय पूछे, इसमें समय पूछा है कि कितने बजे टंकी खाली होगी, तो देखो 3 बजे के बाद में यानी 3 बजे के बाद में इतने घंटे बाद में टंकी खाली होगी, और समय पूछ ले तो 3 तो बज गया, तो यहां से 3 तो बजे होगी, क्लियर। अब यहां से अपन बात करें 2 घंटे और है,
और ये 1/3 घंटा है, इसको अपन मिनट में बदल दे तो 2 घंटे, और 1/3 है इसको मैं 60 से गुणा करूं तो ये कितना आ गया 20 मिनट आ गया। ठीक है, तो 2 घंटे 20 मिनट हुआ, तो इस 3 में 2 घंटे और 20 मिनट में यदि ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 5:20। तो 5:20 पर टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी की टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो ए और बी की अपन बात करें, सबसे पहले ए है और एक बी है। तो ए अकेला भरे तो 15 घंटे में भर देता है, और बी अकेला भरे तो 20 घंटे में। टोटल वर्क की बात करें तो 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 60 बाल्टी। 15 का भाग देगा 15 चौक 60, तो ए जो है वो 1 घंटे में 4 बाल्टी भरेगा। तो बी कितनी भरेगा, 20 से अपन डिवाइड करें तो कितनी भरेगा भाई, 3 भरेगा। ठीक है, अब मान लिया एक होद है और इस होद की गहराई इतनी है। ठीक है, अब आगे दोनों को एक साथ खोला गया, तो दो नलों को एक साथ खोला गया, ए और बी को एक साथ खोला गया। जब टंकी 1/4 भाग भर जाती है तो टंकी में टोटल कितनी बाल्टियां थी, 60 बाल्टी। तो इस 60 का कितना 1/4 भाग भर जाता है, यानी 1/4 भर जाता है। तो 60 का मैं बात करूं 1/4, तो 1/4 की बात करूंगा तो इतना, तो 15 चौक 60 है, तो 15 बार गया 15। तो जो 15 बाल्टी भर गई, कितनी बाल्टी 15 बाल्टी। जब 1/4 भाग हो गया तो 1/4 भाग का मतलब 60 का चौथाई भाग, तो 60 का चौथाई भाग कितना हो गया 15 बाल्टी। तो ए और बी ने कितनी बाल्टी भर ली, 15 बाल्टी भर दी। तो टंकी में रिसाव हो जाता है, तो टंकी में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। जब यहां से यहां तक 15 बाल्टी भर गई तो टंकी में छेद हो गया, तो टंकी में छेद हो गया तो इसका मतलब तीसरा पाइप भी चालू हो गया। अब यहां से आगे अपन बढ़ेंगे तो ए बी तो थे ही पानी भरने वाले, लेकिन छेद हो गया तो सी पानी निकालने वाला पाइप और चालू हो गया। ठीक है, आगे जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता रहता है। अब यहां से बात करें, यहां से यहां तक टोटल कितनी बाल्टी है 60, लेकिन यहां से यहां तक कितनी 15। तो 60 में से 15 कम कर दो तो यहां से लेकर यहां तक ये तीनों मिलकर कितनी बाल्टियां भरेंगी, 45 बाल्टी भरेंगी। एनी डाउट कोई? लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है जब 1/4 भाग भर जाता है तो टंकी में रिसाव हो जाता है, यानी छेद हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता रहता है। इसका मतलब दोनों नलों द्वारा, तो दोनों नल कितनी भरते हैं पानी, 7 बाल्टी भरते हैं। कितनी भरते, 7। क्लियर? तो 7 कुल का भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता रहता है। तो पानी कितना निकलता है, कितना निकलता है भाई, ये दोनों मिलकर जितना भरते हैं, तो दोनों मिलकर कितना भरते हैं 7 बाल्टी। तो 7 का कितना 1/5 भाग, तो 7 का 1/5 भाग कितना हुआ, 7/5 ही तो हुआ। तो 7/5 भाग क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो वैसे अपन बात करें दोनों मिलकर कितनी भरते हैं, 7 बाल्टी भरते हैं, लेकिन 7 में से ये सी कितना निकाल देता है, 7/5 निकाल देता है। इसको अलग करें तो 7 बचे 35, 35 में 7 गया तो कितना बच गया 28/5 बाल्टी। अरे क्लियर भाई? तो 28/5 बाल्टी। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों मिलकर जब कार्य करें तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 28/5 बाल्टी ही भरेंगे। और ये तीनों मिलकर कितनी बाल्टी भरते हैं, 45 बाल्टी भरते हैं, और 1 घंटे में 28/5। तो 45 बाल्टी को भरने में कितना समय लगा, तो 28/5 का मैं इसमें भाग दे देता हूं, तो इतना समय लगेगा नहीं लगेगा। क्लियर है? तो 55 25 से लग गई 2, 20 तो 22 बटा 28, इतने आवर्स लगेंगे, इतने लगेंगे। तो इन 45 जो बाल्टी है, ये 45 बाल्टी, 45 बाल्टियों भरने में कितना समय लगा। और यहां से अपन बात करें यहां कितना समय लगा, तो
तो 15 बाल्टी भरी है, किसने? ए ने और बी ने। तो ए और बी ने तो अपने फुल कैपेसिटी से भरा है भाई स्टार्टिंग में। जब 15 बाल्टी भर गई उसके बाद में छेद हुआ, तो 15 बाल्टी को 4 और 3 की कैपेसिटी से भरा है, तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। तो 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरते हैं? 7। तो 15 को मैं किससे डिवाइड कर दूं? 7 से डिवाइड कर दूं। क्लियर? तो देखो इतना समय लगेगा नहीं लगेगा, तो यहां से समय आ गया 15/7 घंटे। तो आपको कहा गया है कि टंकी को भरने में कितना समय, तो यहां से यहां तक का समय ये रहा, यहां से यहां तक का समय ये रहा, तो कुल समय आपसे पूछा गया है। तो कुल समय देखो क्या होगा, 15/7 प्लस 225/28। क्लियर? अब दोनों का मैं ये एलसीएम लूं तो कितना आएगा? 28 आ जाएगा। अब 7 का भाग 28 में 4 बार, तो 15 चौक 60 और ये 225। तो 225 और 60 कितना हो गया? 285/28। अब 28 का मैं भाग दूं तो 280 10 बार चला गया, 5/28 आवर्स। तो टंकी को पूरा भरने में इतना समय लगेगा। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन अगले दिन। We start now.